आज जो बच्चे एब्सेंट थे उनके लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ये अपना काम कंप्लीट कर लीजिएगा। ये मैं केमिस्ट्री की बुक यूज़ कर रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ। ये केमिस्ट्री की बुक यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, ये बुक यूज़ कर रही हूँ। और ये जो काम है आपके पास वर्कबुक में, ये पेज नंबर इसका 30 है, ठीक है। पेज नंबर 30 पर ये मैं आपको करवा रही हूँ, इसका सेक्शन डी है, न्यूमेरिकल्स। चलें सवाल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.1 में कह रहा है इफ़ एनी एलिमेंट हैज़ अ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, कोई भी एलिमेंट है और उसमें जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं, 11 है। एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, वहाँ पे न्यूट्रॉन्स के जो नंबर हैं वो कितने हैं, 12 हैं। तो कह रहे हैं फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, यानी हमें दो चीज़ें मालूम करनी है, एटॉमिक नंबर मालूम करना है एंड एटॉमिक मास मालूम करना है, सही है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, डेटा बना लेंगे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स लिखेंगे, जो कि सवाल में ही दिए हुए, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 11 लिखा। उसके बाद दिया हुआ है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 12 दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मैंने 12 लिखे हुए हैं। दो चीज़ें आपको मालूम करनी है, एक आपको एटॉमिक नंबर मालूम करना है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखा जिसको हम Z से शो करते हैं सिंबल, और क्वेश्चन मार्क आ गया। दूसरा हमारे पास एटॉमिक मास हमें मालूम करना है, हमने एटॉमिक मास लिखा और उसके आगे हमने ए इसका सिंबल लिखा और उसके आगे क्वेश्चन मार्क आ गया। अच्छा, यहाँ पर आपको ये एज वी नो, एटॉमिक नंबर, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जो भी आपको यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स दिए हुए होते हैं वही हमारा एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो उन्होंने हमें पहली बात मालूम करने के लिए बोली है कि एटॉमिक नंबर मालूम कर दें, यानी Z मालूम कर दें। तो जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो वही होते हैं किसी भी एलिमेंट के जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, तो 11 होता है, ठीक है। ऊपर से मैंने ये देखा, तो मैंने ये वाली लाइन आप लोगों ने सॉल्यूशन में नहीं लिखनी, ठीक है। आपने डेटा बनाने के बाद सबसे पहले लिखना है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यानी Z, जो कि आपको मालूम करना था, और मैंने आपको बता दिया है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इस सवाल में 11 है, तो हमने Z यहाँ पर 11 लिख लिया। यानी मैंने ये पहली चीज़ मालूम कर ली, ठीक है, एटॉमिक नंबर। अब मैं मालूम करूँगी एटॉमिक मास यानी A, तो इसके लिए मैंने एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिखा, और एटॉमिक मास का हमारा फॉर्मूला है A = Z+N। तो मैंने A एज इट इज़ कॉपी किया यहाँ पर। उसके बाद Z मैंने ये ऊपर से 11 लिखा, यहाँ पर फॉर्मूले का प्लस आया। N हमारा क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स दिया हुआ है, तो हमारे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने दिए हुए हैं, न्यूट्रॉन्स हमारे 12 दिए हुए हैं, तो मैंने 12 लिखा। 11 और 12 को प्लस किया तो हमारा एटॉमिक मास कितना आ गया, 23, ठीक है। तो किसी बच्चे के पास ये बुक अवेलेबल नहीं हो तो ये मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर वीडियो स्टॉप कर रही हूँ, ये आप देख लें, सही, ये देखें, ये मैंने सॉल्व किया। अच्छा, दूसरा इसी सवाल का उलट है, इसी की तरह का है, वो मैं आपको समझाती हूँ। 1.2 के अंदर कह रहा है हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग A = अब देखिए यहाँ पर आपको A दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है, और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको यहाँ पर Z दिया हुआ है, जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, जो मैंने ऊपर दिया था, ये देखें। इस पहली वाली एग्जाम्पल में हमने जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास मालूम किया था, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दिए हुए थे, यहाँ पर हमें वो मालूम करने हैं। तो इन दोनों सवाल में ये चेंज है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट सॉल्व हुए हमें। तो हमने वही किया, सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, डेटा लिखा। एटॉमिक मास हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है सवाल में, 40, तो हमने यहाँ पर ये 40 लिख लिया। उसके बाद हमें Z 20 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर एटॉमिक नंबर Z 20 लिख लिया, ठीक है। और अब हमें सवाल में क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मालूम करने हैं, तो हमने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के आगे क्वेश्चन मार्क लिख दिया, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के आगे भी हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अच्छा, अभी मैंने आपको इस पहली वाले एग्जाम्पल में बताया था ना कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है जो हमें मालूम करना होता है और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, तो इसी वाली बात को यहाँ पर उल्टा कर लें, यानी यहाँ पर जो हमें एटॉमिक नंबर दिया हुआ है वो हमारे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे। आ रही बात समझ में, देखें यहाँ पर लिखा हुआ भी ये वाली बात, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ इस बात को। मैंने यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 में ये बताया था कि जो हमें एटॉमिक नंबर मालूम करना था, यहाँ पर वो हमें मालूम करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं वही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। तो इस सवाल में क्या हुआ है, हमारा एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमें नहीं दिए हुए, ठीक है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमें मालूम करना है, तो जो यहाँ पर एटॉमिक नंबर है वही हमारा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन Z। तो हमारा यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या दिया हुआ था आपको, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है Z = 20, तो यही हमारे प्रोटॉन्स हैं, Z = 20, ठीक है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मालूम करने का फॉर्मूला क्या है हमारा, A - Z, क्या है हमारा A - Z, यानी हमें एटॉमिक मास में से माइनस करने हैं
नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स या फिर आप एटॉमिक नंबर कह लें, यानी हमने Z को माइनस करना है। तो मैंने A की जगह डेटा में से ये देखा 40, ये यहाँ पर लिखा, माइनस की साइन आई, और उसके बाद 20 जो हमारे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स दिए हुए थे Z वो लिखे, 40 में से हमने 20 को माइनस किया तो हमारे पास 20 आ गया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं वीडियो स्टॉप कर रही हूँ, आप भी देख लें। इसके पास बुक अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ से क्वेश्चन को देख के कॉपी करें और प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, आज मैं 2 न्यूमेरिकल करवा रही हूँ, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मैं आपको 1.3 और 1.4 करवाऊँगी।